आपसे यहाँ पर पूछा गया है रेखांकित शब्द का यहाँ पर विलोम बताइए, है ना। रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? ईश्वर सब जगह व्याप्त है, यहाँ पर बताइए इसका विलोम क्या होगा? ईश्वर सब जगह व्याप्त है, व्याप्त का विलोम क्या होगा? व्याप्त का विलोम होता है आपका, क्या होता है? अव्याप्त हो जाएगा, है ना। अव्याप्त हो जाएगा, आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका सी नंबर के साथ जाएगा। देख लीजिए सी नंबर सभी का आ रहे हैं, है ना। अगर सी नंबर अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। व्याप्त का यहाँ पर अव्याप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। वैमनस्य का विलोम यहाँ पर क्या होगा? कई बार बता चुके हैं, वैमनस्य का विलोम आपका सौमनस्य हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। विद्वानों का सर्वत्र सम्मान किया जाता है ना। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? विद्वानों का सर्वत्र यहाँ पर सम्मान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा सम्मान का विलोम क्या होता है? अपमान होता है। अपमान होगा ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। संसद में 11 बजे से प्रश्नकाल होता है, इसके बाद शून्यकाल होता है, 12 बजे से शून्यकाल होता है, सभी लोग जानते ही होंगे, है ना। मान लो प्रश्न अगर पूछ ले तो यहाँ पर 4 नंबर का जवाब क्या होगा? ए नंबर होगा, है ना। प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल से क्या होता है? प्रश्न का उत्तर, है ना, विलोम होगा। अच्छा विलोम पूछा था, विलोम पूछा था, चलो कोई बात नहीं। ये सब बेमेल है, बेमेल का विलोम क्या होता है? बेमेल का हो जाएगा संगत, है ना, जो संगत होंगे। यथार्थ मनुष्य को मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए। यथार्थ मनुष्य को मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए। 6 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 6 नंबर का जवाब आपका यहाँ पर भी होगा आदर्श। आदर्श यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। वह व्यक्ति निश्चय ही बहुत संपन्न है। वह व्यक्ति निश्चय ही बहुत संपन्न है। 7 नंबर का बताया जा रहा है, यहाँ पर संपन्न का विलोम क्या होता है? विपन्न होता है। आंसर जाएगा सी के साथ। जगत का बाह्य रूप मिथ्या है। बाह्य का क्या होता है? बाह्य, बाह्य का विलोम हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ, आंतरिक होगा, बिल्कुल सही है। वक्र, वक्र का विलोम तो अभी कल ही कराया था। वक्र का विलोम होता है ऋजु होता है। ऋजु मतलब स्ट्रेट, सीधा। वक्र मतलब कर्व टाइप का, है ना, जैसे इस टाइप के कर्व होता है। यहाँ पर बताइए मेरा लड़का आलसी है, रेखांकित पद कौन सा विशेषण है ना। वो बफरिंग की समस्या आ रही क्या? मेरा लड़का आलसी है, रेखांकित पद कौन सा विशेषण है? 11 नंबर का आपको जवाब देना है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा विधेय और विशेषण। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? 12 नंबर बताइए। कुशाग्र विद्यार्थी है, कुशाग्र कौन सा विशेषण है? आंसर जाएगा गुणवाचक। 12 नंबर का जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, गुणवाचक। रमा सुशील, है ना, रमा जो है सुशील कन्या है। रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? 13 नंबर का जवाब क्या होगा? तो आंसर आपका जाएगा विशेष और विशेषण। विशेष और विशेषण। अगला प्रश्न बताइए। चलिए 14 नंबर में आपको बताना है पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? 14 नंबर का जवाब क्या होगा? तो 14 नंबर का आपका जवाब यहाँ पे आपका होगा क्रिया विशेषण। चेक कर लीजिए क्रिया विशेषण आ रहा है सभी का, अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। यह कलम किसकी है? इसमें रेखांकित पद में बताइए कौन सा विशेषण है? यह कलम किसकी है? 15 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, कह रहे सार्वनामिक विशेषण, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है। राम बहुत तेज विद्यार्थी है, रेखांकित पद कौन सा विशेषण है? 16 नंबर बताइए। 16 नंबर का जवाब आ चुका है, यहाँ पर होगा प्रविशेषण, है ना। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है? विशेषण की बात करेंगे, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय, है ना। यहाँ पर आपके कितने? 3 विशेषण है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पे आपका डी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका क्रिया विशेषण है? 18 नंबर बताइए। क्रिया विशेषण की बात करेंगे तो जो तेज शब्द लिखा है ना, तेज शब्द, वो आपका क्या है? क्रिया विशेषण है। 18 नंबर का आपका ए नंबर सही होगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण क्या होगा? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें जो आपका विशेषण होगा ना वो आपका परिमाणवाचक होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं ना उन्हें हम कहते हैं विशेष कहते हैं, विशेष होगा, ऑप्शन नंबर बी। सुई का तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा? सुई का तत्सम रूप होता है, हाँ बताइए सुई का क्या होता है? काफी लोगों का जवाब आ रहा है सूची, बिल्कुल सही है, सुई का तत्सम सूची होता है।
हस्त का तद्भव क्या होगा यहाँ पर बताइए। हस्त का तद्भव, हस्त का तद्भव हाथ होता है। क्या होता है? हाथ। आंसर जाएगा एक के साथ। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए। 23 नंबर में आपको बताना है। तो देखिए तत्सम से तद्भव बने शब्द युग्म आपके कौन से हैं? यहाँ पर बताया जा रहा है घट और घड़ा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इनमें से बताइए कौन सा तद्भव शब्द है। 24 नंबर में आपको बताना है तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा है। देखिए चाम जो लिखा है ना, चाम, पहला विकल्प देखिए। चाम आपका तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम आपका चर्म होता है। क्या होता है? चर्म होता है। निम्नलिखित शब्दों में से ये आपको बताना है, निम्नलिखित शब्दों में से ये तद्भव शब्द है, यानी तद्भव शब्द कौन सा है 25 नंबर में। तो यहाँ पर जो पंछी लिखा है ना, पंछी, ये आपका तद्भव शब्द है। और पंछी का तत्सम क्या होता है? पक्षी होता है। क्या होता है? पक्षी होता है। ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ससुर का। तो देखिए ससुर का आपको बताना है 26 नंबर। ससुर का हो जाएगा स्वसुर होगा, है ना, सी नंबर। सी नंबर आ रहा है, देख लीजिए सभी का। पलंग का तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा बताना है। पलंग का तत्सम रूप क्या होगा? 27 नंबर। तो पलंग का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। ओठ किस श्रेणी का शब्द है बताइए। ओठ किस श्रेणी का शब्द है? 28 नंबर। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ओठ जो है ना आपका तद्भव शब्द है। कैसा है? तद्भव शब्द आपका हो जाएगा। इनमें से तत्सम शब्द का चयन करिए। 29 नंबर बताइए। तत्सम शब्द का चयन करना है, लिखा हुआ है आपका तत्सम कौन सा होगा, है ना, बताइए। दिवस आपका क्या होता है ना। चलिए यहाँ पर कमेंट करते रहिए। चलिए 29 नंबर का कमेंट करिए, राइट आंसर क्या होगा। इसमें देखिए आपको तत्सम शब्द बताना है। देखिए यहाँ पर आपका जो है ना, देखिए याद रखिए दिन का तत्सम रूप दिवस होता है ना। दिन का तत्सम रूप क्या होता है? दिवस होता है। तत्सम रूप दिवस होता है और तद्भव होता है दिन। यहाँ पर तद्भव कर लीजिएगा, है ना, यहाँ तद्भव पूछेगा। यहाँ पर तद्भव होगा, गला छपा हुआ है, तद्भव होगा तब आपका दिन होगा। दिवस आपका तत्सम होता है ना। तत्सम आपका दिवस, मतलब तत्सम दिवस होता है, तद्भव क्या होता है? आपका दिन होता है। तद्भव कर लीजिए। हाँ 30 नंबर बताइए क्या होगा। एक तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? एक का। 30 नंबर में बताना है। तो एक तद्भव शब्द होता है ना, एक, और इसका तत्सम क्या होगा? इच्छु, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 31 नंबर। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ए नंबर के साथ लिखते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, है ना। और 32 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कानीन। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए यहाँ पर उपयुक्त शब्द यहाँ पर क्या होगा? 33 नंबर। तो 33 का जवाब आपका हो जाएगा मिताहारी। क्या होगा? मिताहारी। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली क्या कहा जाता है? 34 नंबर बताइए। तो उसे हम कहते हैं अनामिका। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधे व्यक्ति के लिए कौन सा विकल्प सही है? 35 नंबर बताइए। तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, ज्ञान चक्षु। 35 का ए आपका सही है। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य यहाँ पर क्या है? 36 नंबर बताइए। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य यहाँ पर क्या होगा? 36 का आंसर बताया जा रहा है बी नंबर, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। जो गणना के अयोग्य हो उसके लिए एक सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? 37 नंबर बताइए। जो गणना के अयोग्य हो, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा नगण्य, ऑप्शन नंबर बी होगा। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है के लिए कौन सा शब्द सही है? 38 नंबर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सदावर्त। जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 39 नंबर। 39 का आंसर आपका हो जाएगा दुर्बोध। दूसरे के दोष खोजने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 40 नंबर बताइए। हाँ देखिए 40 का जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है 40 का बी नंबर, छिद्रान्वेषी, है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? 41 नंबर बताइए। तो लिखा हुआ है दुकानदार ने ताला खोला, है ना, पहला ही विकल्प आपका शुद्ध है। पहला ही क्या सही है? मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है।
अच्छा लगता है होना चाहिए था, अच्छी लगती नहीं, अच्छा लगता है, यात्रा करना अच्छा लगता है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना, गलत है। जलपान का, जलपान को नहीं, जलपान का प्रबंध है ना, जलपान का उत्तम प्रबंध, यहाँ पर का होना चाहिए, को नहीं होगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, शुद्ध रूप लिखिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, 44 का आंसर क्या होगा, और 44 का आंसर सी होगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। इनमें से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, 45 नंबर बताइए। तो 45 का आंसर क्या होगा, तुम सुंदरतम हो, तुम सुंदरतम हो, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है ना, तुम सुंदरतम हो। इनमें से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है, देखिए वर्तनी से प्रश्न है आपका। और जो शुद्ध शब्द की बात बताई जा रही, आदिशासी कैसे लिखते हैं बताइए। आदिशासी ऑप्शन नंबर पहला, पहला ही है, हाँ पहला ही सही है। यहाँ पर भी देखिए वर्तनी से प्रश्न पूछा गया, 47 नंबर में आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर मानवीकरण कैसे लिखते हैं, मानवीकरण ऑप्शन नंबर सी होगा। 48 नंबर में आपको बताना है यहाँ पर क्या होगा, 48 का आपका आंसर क्या होगा, उच्च श्रृंखल कैसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ना। 49 नंबर बताइए क्या होगा। हाँ सादृश्य, 49 का आंसर आपका सही है, ए वाला है ना, ए वाला आपका सही है, सादृश्य होता है। पचास नंबर बताइए क्या होगा। शारीरिक कैसे लिखते हैं बताइए, शारीरिक ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द भूतेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, भूतेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो लिखा हुआ है शशधर, है ना, शशधर जो है ना ये आपका भूतेश का नहीं है, बाकी सब है। इसमें बताइए एक शब्द अमृत फल का पर्यायवाची नहीं है, अमृत फल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो जहाँ यहाँ पर देख रहे हैं ना अम्बु लिखा हुआ है ना, अम्बु, अम्बु नहीं है, बाकी सब है आपके। अति सौरभ होता है, सहकार होता है, रसाल होता है, बट यहाँ पर अम्बु नहीं होता है ना। अम्बु किसका होता है, जल का होता है, किसका होता है, ये जल का होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक मुकुंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, 53 नंबर बताइए। मुकुंद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे 53 का आपका जो कमलासन लिखा है ना, कमलासन, ये मुकुंद का नहीं होता है। फिर हमने पूछे है किसका, अगर ये मुकुंद का, ये कमलासन मुकुंद का पर्यायवाची नहीं है तो है किसका, ये विष्णु के पर्यायवाची है। ये किसका है, विष्णु का। ये विष्णु के हैं, कमलेश, कमलापति और कमलाकांत, ये सब के सब किसके हैं, विष्णु के हैं, ठीक है ना। ये नहीं होगा। इनमें से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, स्वर्ण का पर्यायवाची पूछा गया है 54 नंबर में। हाँ तो देखिए यहाँ पर जो हिरण्य लिखा है ना, ऑप्शन नंबर सी, ये आप स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं होता है, बाकी सब है, कलधौत, हाटक, हेम सब है, आंसर जाएगा सी के साथ। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग इसमें शुद्ध दिया गया है, कौन सा शुद्ध दिया गया है, 55 नंबर बताइए। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे ना, घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सब कहीं ना कहीं घर के पर्यायवाची है ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया आपसे अगला प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है बताइए। 56 का आंसर क्या होगा, समुद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, समुद्र का 56 का बताइए। देखिए जलधाम होता है, जलधि होता है, जलनिधि भी होता है, लेकिन जलाधि आपने कभी सुना है, नहीं सुना है ना, तो ये नहीं होता है। हाँ ये वैदिक देवता जो है ना, वरुण, वरुण का पर्यायवाची होता है, किसका है, वरुण का है ये वरुण का होता है। इनमें से आपको बताना नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताइए, नदी का पर्यायवाची कौन सा है, 57 नंबर। तो नदी का आपका हो जाएगा त्रिपथगा, है ना, 57 का बी। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, घोड़ा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे 58 नंबर में जो लिखा है ना आपका, ये शार्दुल, ये आपका नहीं है, बाकी सब है आपके, बाकी सब आपके हैं। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द आपका सुंदरी होता है। कौन सा शब्द है पन्नग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पन्नग का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना तुरंग, ये ऑप्शन क्या है आपके, सर्प है, अही है, विषधर है और तुरंग लिखा हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर डी लिखा है तुरंग। तुरंग दोस्तों जो है ना घोड़ा का होता है, किसका होता है, घोड़ा का होता है।
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए, इस तरीके से जो आपका प्रश्न था आपका कंप्लीट हो चुका है टेस्ट आपका।